एडवोकेट सुनील सेठी साहब, उनके साथ और भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की हमारी नेशनल काउंसिल मेंबर आरिफ राजा साहब और दीगर साथी हैं। आज त्रिपुरा हर कॉन्स्टिट्यूंसी में ये प्रोग्राम है, इसलिए ज़्यादा लोग यहाँ जमा नहीं हो सके और उसके बाद J1 भी एक प्रोग्राम है, वो शायद बढ़िया प्रोग्राम होगा। जैसे जी को याद करना और कश्मीर में याद करना आके ये बड़ा निहायत ही ज़रूरी है। देखिए, एक आदमी जिसने पूरे हिंदुस्तान को बदल दिया, एक आदमी जिसने पूरे हिंदुस्तान की शक्ल को बदल दिया, वो अम्बेडकर साहब। हेलो लोगों ने पाना भारतीय जनता पार्टी ने आज अम्बेडकर जयंती का एक फंक्शन भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस कश्मीर में रखा और इसको बड़े हमने हर्ष और उल्लास के साथ मनाया। ये हमारे लिए खुशी की बात है कि अम्बेडकर साहब को याद करने के लिए इतने ज़्यादा लोग यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के वर्कर इकट्ठे हुए हैं। अम्बेडकर साहब की कंट्रीब्यूशन सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन बनाने तक ही नहीं है, उनकी समाज के बारे में एक सोच थी। उस सोच की वजह से पूरे के पूरे भारत को इकट्ठा रखने में बड़ी मदद मिली। अम्बेडकर साहब ने जितना काम जो है पिछड़ी जातियों के लिए किया, वो शेड्यूल कास्ट हो, वो शेड्यूल ट्राइब हो, वो अदर बैकवर्ड क्लासेस हो, या समाज का वो हिस्सा जिसके पास कोई साधन नहीं थे, वो काम जो उन्होंने कर दिया वो उसको भारत कभी भूल नहीं पाएगा। और अम्बेडकर साहब की सोच कि सबको साथ लेके आगे बढ़ना है, जिनके पास साधन नहीं है उनको रिजर्वेशन के माध्यम से आगे बढ़ाना है। मुझे लगता है कि इस मैसेज की सबसे ज़्यादा ज़रूरत आज कश्मीर में है। कश्मीर में जहाँ से आवाज़ उठ रही है कुछ तबकों से रिजर्वेशन के खिलाफ, उनको समझना चाहिए कि रिजर्वेशन की वजह से कितने पिछड़े हुए समाज को समाज का हिस्सा बनने में मदद मिली, आगे बढ़ने में मदद मिली। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से विश्वास रखती है जो अम्बेडकर साहब जी के प्रिंसिपल्स हैं उनको, हम उन पे चलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ चलते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, भारतीय जनता पार्टी उनका सम्मान करती है। लेकिन जिनकी नज़रों में कॉन्स्टिट्यूशन की कोई इज्जत नहीं है, जो कॉन्स्टिट्यूशनली चलना नहीं चाहते, जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को तोड़ना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी उनका भरपूर जो है वो अपोजिशन करेगी, करती रहेगी। इनको इरोड करने की बात किसने की? कॉन्स्टिट्यूशन को इरोड उसने किया जिसने इमरजेंसी लाई भारत में। हम तो कॉन्स्टिट्यूशन को उसी तरीके से देखते हैं जिस तरीके से अम्बेडकर साहब चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन हो और उसका पालन हो। वक्त वक्त पे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने की ज़रूरत पड़ सकती है, 100 से ज़्यादा बार हो चुकी है, वो वक्त का तकाजा होता है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की जो सोल है, आत्मा है, वो वही है जो अम्बेडकर साहब ने दी थी। भारतीय जनता पार्टी उसके साथ चलती है। वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने कभी कॉन्स्टिट्यूशन की कदर ही नहीं की। बीजेपी एक वाहिद ऐसी पार्टी है देश भर में, आप देख रहे हैं किस तरह से हम कॉन्स्टिट्यूशन की कदर करते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो लॉज हैं, जो वो उनके साथ साथ चलना हमारे प्रधानमंत्री जी का और हमारे जो पार्टी के सारे लीडर्स हैं। यानी कि देश में आज आप देख रहे हैं किस तरह से श्रद्धांजलि दी जा रही है। कॉन्स्टिट्यूशन जिन्होंने बनाया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिसको फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, तो ऐसा इसलिए कहा जाता है। जो आपका सवाल है वो दुश्मनों की और ये जो अपोजिशन में है, उन्होंने कभी ऐसा किया नहीं। अब उनको कुछ और दिख नहीं रहा है, वो ये षड्यंत्र चला रहे हैं। ये इंडियन गवर्नमेंट ने हमारे ख्याल से उनके साथ बात उठाई है, क्योंकि ये वहाँ की तरफ से हैं। यहाँ से तो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कोशिश यही रहेगी कि हर एक जो हमारा जो स्लॉट जो पहले ही जारी किया गया है वो हमें मिले। लेकिन जो
वहाँ से आया है उसके लिए फॉरेन मिनिस्ट्री उनके साथ बात कर रही है।